अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सुएब। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक बेसिकली यूज होता है ताकि हम लोग रेस कंडीशन को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले मैं नोट पैड खोलता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि म्यूटेक्स लॉक होता क्या है। म्यूटेक्स लॉक जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं रेस कंडीशन ख़त्म करने के लिए। तो रेस कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि है a इक्वल्स टू 9। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस प्लस किया और यहाँ पर हमने ए माइनस माइनस कर दिया। तो जब हम ए प्लस प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9 से जब हमारा इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ए माइनर माइनस माइनस माइनस, मतलब हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया हुआ है। तो डिक्रीमेंट जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वैसे तो हमारा आंसर वापस 9 जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारा आंसर यहाँ पर 8 आता है, मतलब हमारी ए की वैल्यू 9 थी और 9 से जब डिक्रीमेंट हुआ और 8 आ गया, तो ये जो वैल्यूज आती है इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। क्योंकि हमारी जो जब हमने डिक्रीमेंट किया तो हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से भी कम हो गई है। तो इस रेस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेक्स लॉक यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के हम लोग जो म्यूटेक्स लॉक है वो हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है जिसका प्रोग्राम हम लोग आज सी लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम विच हैज़ टू थ्रेड फंक्शंस, वन थ्रेड इंक्रीमेंट्स, मतलब एक थ्रेड हमारा जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा हो अ वेरिएबल एंड द अदर डिक्रीमेंट्स द सेम वेरिएबल, मतलब वो उसी वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर रहा हो और उस इंक्रीमेंट के बाद यूज म्यूटेक्स लॉक एंड अनलॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है लिनक्स के अंदर चल जाते हैं। लिनक्स के अंदर जाकर हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा जी एडिट म्यूटेक्स डॉट सी। यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। इसी क्वेश्चन का कोड मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि वो कोड कैसे वर्क कर रहा है, और उसके बाद मैं उसका आउटपुट भी लेकर आपको बताऊंगा कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम कोड पेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लाइब्रेरीज लिख दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर हमने एक थ्रेड की लाइब्रेरी लिख दी है पी थ्रेड डॉट एच। बाकी वही लाइब्रेरीज हैं जो हमने पिछली वीडियोस में यूज़ की हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, एक है फंक्शन 1 और एक है फंक्शन 2। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पी थ्रेड म्यूटेक्स, यहाँ पर हमने एक म्यूटेक्स 1 क्रिएट किया है और यहाँ पर हमने दो थ्रेड क्रिएट किए हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि प्रोग्राम विच हैज, उसके अंदर क्या होने चाहिए, टू थ्रेड फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो थ्रेड फंक्शंस क्रिएट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हमने एक लिख दिया आई एन टी काउंटर इक्वल टू 0। ये वो वेरिएबल है जिसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिख दिया। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले एक लॉक यूज हो रहा है। लॉक के बाद यहाँ पर हमने एक स्लीप लगा दिया 1 सेकंड का। उसके बाद हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, और एक में डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन 1 के अंदर क्या कर दिया, काउंटर प्लस प्लस, मतलब हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट के बाद हमने यहाँ पर उसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पर थ्रेड, यहाँ पर जो है वो थ्रेड की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। लॉन्ग इंटीजर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंटर वैल्यू। उसके बाद क्या हमारे काउंटर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया हमने, जो म्यूटेक्स है उसको अनलॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम को है वो जो थ्रेड को है वो हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन आ गया। हमने दो फंक्शन लिखे थे। तो जो हमारा फंक्शन 2 है, इस फंक्शन 2 के अंदर हमने क्या करना है, जो काउंटर है उसको हमने डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, काउंटर माइनस माइनस, जो कि क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारा म्यूटेक्स लॉक है उसके हमने एक वाइल की कंडीशन लगा दिया कि वाइल हमारा जो म्यूटेक्स है वो ट्राई, मतलब बार बार ट्राई करता रहेगा जब तक उसको वो जो है लॉक नहीं मिल जाएगा। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, म्यूटेक्स को चेक कर रहा है, जहाँ पर उसको मिल जाएगा वो भी क्या कर रहा है, ट्राइंग टू ऑन लॉक। जहाँ पर वो उसको लॉक मिल जाएगा वहाँ पे वो क्या कर देगा, जो थ्रेड है उसको प्रिंट कर देगा और साथ काउंटर भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या कर दिया, म्यूटेक्स को अनलॉक कर दिया।
और उसके बाद उसने क्या कर दिया, थ्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मेन फंक्शन। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो म्यूटेक्स वन था हमने उसको इनिशलाइज किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टू थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हमने दोनों थ्रेड क्रिएट किए हैं और उन दोनों थ्रेड के अंदर जो हमने है अब हमारे जो फंक्शन है उनको कॉल किया। यहाँ पर हमने फंक्शन वन कॉल किया और यहाँ पर हमने फंक्शन टू कॉल किया। उसके बाद यहाँ पर हमने दोनों थ्रेड्स को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिखी है, पी थ्रेड ज्वाइन। यहाँ पर जो हमारे थ्रेड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कोड लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने कोड लिखा है, पी थ्रेड म्यूटेक्स डिस्ट्रॉय। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो म्यूटेक्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और डिस्ट्रॉय के बाद हमारा जो थ्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे और चेक करेंगे इसकी आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GCC, उसके बाद डॉट स्लैश। यहाँ पे देखें वो ट्राइंग टू ऑन अनलॉक, ट्राइंग टू ऑन लॉक बार बार आ रहा था। और वो लिखने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्रिंट हो गया थ्रेड दिस, काउंटर वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो हमने शुरू में इनिशलाइज क्या किया था 0, तो वो प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा 1। और उसको जब हम वापस डिक्रीमेंट करेंगे तो वो वापस 0 आना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारा पहले 0 आया, उसके बाद ट्राइंग टू ऑन लॉक किया, उसके बाद फिर हमारा जो वैल्यू है वो 0 आया। तो क्या हुआ, हमारी जो रेस कंडीशन है वो क्या हुई, वो ख़त्म होगी। आई होप आपको ये म्यूटेक्स लॉक का कॉन्सेप्ट और इसका जो प्रोग्राम हमने सॉल्व किया वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।